हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई विद्युत धारावाही चालक रखेंगे, उस पर बल किस तरीके से लगेगा। ठीक है, देखिएगा। देखो हमने क्या किया, एक सेटअप लिया। सेटअप क्या किया, हमने स्टैंड लगाया। स्टैंड पर एक हमने एल्युमिनियम की छड़ लटकाई। ठीक है, स्टैंड पर एल्युमिनियम की छड़ लटकाई। एल्युमिनियम की छड़ लटकाने के बाद हमने क्या किया, हमने उस छड़ को तारों से बांध दिया। एक तार इधर गया और एक तार इधर। उन दोनों तारों को हमने किससे बांधा, एक बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी क्या है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, तो हमने इस छड़ को इन दोनों की छड़ मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों तारों को। फिर हमने इसके पास एक चुंबक रखा। क्या रखा, चुंबक। ठीक है, तो हम वो ही देख रहे हैं कि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और इस चुंबक को रखेंगे। इन विद्युत धारा और चुंबक के बल के मतलब इन दोनों की इफेक्ट के कारण, इन दोनों की मतलब आकर्षण के कारण यहां पर बल किधर लगेगा, यानी कि बल किधर आरोपित होगा, हम ये चेक करेंगे इस पर। ठीक है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो वही हमने लिखा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, यानी कि विद्युत धारावाही चालक पर, इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है और हमने एक चुंबक भी रख दिया। ठीक है, इन दोनों के कारण इस पर बल किधर लगेगा, हम वो आरोपित मतलब वो देखेंगे, वो बल किधर होगा। ठीक है, तो हमने लिखा है चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। यानी कि विद्युत धारा की दिशा, इसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर दोनों पर निर्भर करेगी, यानी कि इस पर बल किधर लगेगा। ठीक है, और ये एक रूल था। रूल कौन सा था, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था, एक फ्लेमिंग हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो हमारी, देखो ये हमारा, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ आई लिखा है। आई का मतलब होता है करंट, यहां लिखा है बी। बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, बी से दर्शाते हैं। और यहां लिखा एफ। एफ का मतलब होता है हमारा फोर्स, यानी कि बल। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने यह कहा था कि जो हमारी आई है, जो हमारी बीच वाली उंगली है, इस तरीके से रखेंगे हम, इस साइड से इस तरीके से रखेंगे, तो ये क्या करती है, ये हमारी करंट को दर्शाती है। ये हमारी तर्जनी उंगली है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ये हमारी तर्जनी उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। और जो हमारा अंगूठा होता है वो हमारा बल को दर्शाएगा, यानी कि फोर्स को दर्शाएगा, एफ से। ठीक है, फिर देख लो, ये हमारे जो बीच वाली उंगली है वो हमारी करंट को दर्शाएगी, जैसे कि हमने आई लिख दिया। उसी तरीके से ये वाली हमारी उंगली है जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और ये वाली उंगली हमारी, जैसे कि, और ये हमारी उंगली एफ यानी कि बल को दर्शाती है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर चित्र दिख रहा होगा, इस तरीके से हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखिए, उसी तरीके से हमने इसमें लिखा है इस नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ है, ठीक है, ये दायां हाथ है, ये हमारा बाएं हाथ है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी यानी कि इस उंगली की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, तर्जनी। ठीक है, और माध्यमिका यानी कि इस उंगली की बात कर रहे हैं, इस उंगली की, ये तर्जनी उंगली हमारी, ये माध्यमिका। ठीक है, तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि यह एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ठीक है, एक बात मानिए कि अंगूठा यहां है, इस तरीके से रखा जाए, अंगूठा मान लेते हैं इसे। ठीक है, इस तरीके से रखा रहा तो इन दोनों के बीच में 90। ठीक है, इन दोनों के बीच में 90। ठीक है, यानी कि इन तीनों के बीच में 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, अंगूठा हमारा थोड़ा सा दूर पे है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इन दोनों के बीच में 90, और यहां अंगूठा को ले आते हैं, ये हमारा अंगूठा है मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में 90 का बन रहा है, इन दोनों के बीच में 90 का बन रहा है। ठीक है, तो ये परस्पर लंबवत है। ठीक है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर आता है यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, की दिशा व माध्यमिका विद्युत धारा की दिशा, माध्यमिका हमारी बीच वाली उंगली है जो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, यानी कि संकेत करती है, यानी कि ये विद्युत धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अंगूठा चालक पर बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। जो अंगूठा है चालक पर बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल करके दिखा दिया था। ये तो हमने सेटअप बनाया क्योंकि ये आपका इस तरीके से एग्जांपल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल होता है, और हमने ये करके दिखाया कि देखिए, हमने ये चुंबकीय क्षेत्र लिया, ये क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ये लाइन वाला चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक रॉड रखी, उस रॉड पर हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। तो विद्युत धारा की तरफ देखिए, हमने अपनी किसको रखा,
बीच वाली उंगली को, सही है, वो यही तो कह रहे हैं, तो बीच वाली उंगली को विद्युत धारा की दिशा की तरफ रखना है, ठीक है। और हमने चुंबकीय क्षेत्र किधर है, सीधा है, सीधा इधर है, ठीक है। तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, तो हमारा जो अंगूठा है क्या बताएगा, बल की दिशा, क्या बताएगा, बल की दिशा, ठीक है। तो इधर सामने के लिए हमारा बल है, तो हमने इसे डॉट से दर्शाया, ठीक है, डॉट से दर्शाया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा बल है किस किस के ऊपर निर्भर करता है, दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। पहला है आई के ऊपर निर्भर करता है, जब आई बढ़ेगा तो हमारा बल बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा ही है बी के ऊपर निर्भर करता है, बी क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और आई क्या है, हमारा विद्युत धारा, ठीक है। तो बी बढ़ेगा तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक है। जो रॉड रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र में, जो रॉड है वो लंबवत रखी हुई है, या रॉड है प्रति समांतर रखी हुई है, या चुंबकीय क्षेत्र के रॉड है समांतर रखी हुई है। तो किस तरीके से करेंगे, तो पहला केस लेते हैं हम, केस नंबर पहला 1। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, आप अच्छे से समझना, ठीक है। रॉड जो हमारी है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, यानी कि पैरेलल समांतर, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपको पता है, तो लिखेंगे फोर्स बराबर, फोर्स किस किस पर निर्भर करता है, आई पर, ठीक है। फोर्स किस पर निर्भर करेगा, बी पर, ठीक है। फोर्स किस पर निर्भर करेगा, फोर्स निर्भर करेगा उन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल होगा उस पर, ठीक है, साइन थीटा पर, ठीक है, इन पर। जब इनका पूरा निकल के आता है तो आई बी साइन थीटा, इस तरीके से ही तो निकल के आएगा, ठीक है। और फोर्स निर्भर करता है इन दोनों की लंबाई पर, यानी कि यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, ठीक है। यानी कि तो एक और लिख लेते हैं, फोर्स निर्भर करता है आई बराबर एल पर, ठीक है। तो होगा ये आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक आता है कांस्टेंट, वो होता है के। तो आई एल बी साइन थीटा का मान यहां क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां होगा 0, क्योंकि देखा इधर ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इधर ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, उधर ही हमारा ये रॉड रखी हुई है, तो हमारा साइन थीटा का मान 0, ठीक है, 0 डिग्री। जब साइन 0 आता है तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा जब हमारा कोई लंबवत, यानी कि कोई रॉड लंबवत रखी होगी, सही है, तो उस पर जो बल लगेगा वो 0 लगेगा, क्या लगेगा, 0, ठीक है। केस नंबर 1 आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। केस नंबर 2 आता है, दूसरे में पूछ लेगा वो कि जब कोई रॉड यानी कि समांतर रखी हो, समांतर का मतलब है सही, जब कोई रॉड लंबवत रखी हो, लंबवत, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें रॉड लंबवत रखी है, ठीक है। तो लंबवत में क्या होगा, F बराबर के आई एल बी, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री, 90 साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है 1, ठीक है। तो के बराबर एफ बराबर के, और के का मान यहां क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 1, के का मान क्या होगा 1। तो के को हम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं आई एल बी, ठीक है, आई एल बी। तो ये आ गया, ठीक है, ये इसका अधिकतम मान निकल के आया, अधिकतम, यानी कि साइन 90 पर अधिकतम मान होगा, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है कि 2 केस है, एक केस में समांतर रख सकता है और एक केस में लंबवत दे सकता है, ठीक है। किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हो उसे कि इस तरीके से इसका कार्य आएगा निकल के, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस पूरे का फॉर्मूला होता है एफ बराबर, मैंने बता दिया किस किस पर निर्भर करता है, इस पर, ठीक है। एफ हमारा निर्भर करेगा आई पर, कॉमा, एफ हमारा निर्भर करेगा बी पर, कॉमा, एफ हमारा निर्भर करेगा उसकी लंबाई पर, यानी कि रोड कितनी लंबी है, एल पर, ठीक है। और एफ हमारा निर्भर करेगा
थीटा, थीटा पर, यानी कि उसका एंगल कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होगा सबको जोड़ करके कि आई एल बी साइन थीटा, इस तरीके से। जब हम समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है के, उस और इस के का मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों 1। के का मान क्या होता है 1, ठीक है। के का मान क्या होता है 1। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया आई एल बी साइन थीटा, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, चित्र में कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र के वक्ता प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी, क्या है, सही है। इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, दाईं ओर, दूसरा ऑप्शन है बाईं ओर, तीसरा ऑप्शन है कागज से बाहर की ओर आते हुए, और चौथा ऑप्शन है कागज में भीतर की ओर जाते हुए, ठीक है। और आपको डायग्राम भी दिया है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है, ठीक है। देखिएगा कि हम मान लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा था अभी, और मान लेते हैं कि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये इस तरीके से, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में बहुत आते हैं, इसलिए हम इसे करा रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा, और इस चुंबकीय क्षेत्र में मेरे प्यारे दोस्तों नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस चुंबकीय क्षेत्र में बल किधर लगेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आपको एक रूल तो पता होगा, क्या रूल, कि आप एक बात बताइए कि जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गति करता है तो हमें दो चीजें चाहिए तो होती है बल के लिए, क्या, एक तो धारा किधर बह रही है, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र दिया है, धारा दी नहीं है, तो हम धारा निकालेंगे कैसे। तो मैंने पहले बताया था विद्युत धारा चैप्टर में कि जो धारा होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत गति करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गति इधर करता है तो हमारी जो धारा है वो इधर गति करती है, ठीक है, इधर गति करती है। जो हमारा आई करंट है इधर गति करेगा। जैसे ही यहाँ पे देखिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति कर रहा है तो हमारी धारा की दिशा ऊपर होगी, इस तरीके से आई ऊपर गति करेगा, क्योंकि इसके विपरीत गति करेगा। ये तो आपको पता होगा क्योंकि विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा कि हमने एक फ्लेमिंग का रूल बताया था। फ्लेमिंग का रूल था कि देखिए हमारा ये हाथ है, सही है, हमारा ये हाथ है। फ्लेमिंग का रूल ये था FBI, यानी कि ये रूल होता है FBI। पहले हम F लेते हैं, देखिए पहले F लेंगे अपने हाथ में, फिर B लेंगे, फिर I लेंगे, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। FBI ये याद रखना, ठीक है। FBI हम ऊपर से हाथ में अपने तीन इन उंगलियों के साथ पहले F फिर B फिर I, ठीक है। F का मतलब बल, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, I का मतलब करंट, ठीक है। तो हम इसे कहीं नहीं रखेंगे, इसे ऐसे रहने देंगे, इसको रखेंगे हम इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। फ्लेमिंग ने क्या बताया था कि ये उंगली हमारी आई को दर्शाती है, धारा की दिशा को, और ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, ठीक है, और ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, और ये बल की दिशा को, ठीक है। तो हम इस उंगली को धारा की दिशा में करें इस तरीके से, ठीक है। इस उंगली को हमने धारा की दिशा में किया ऊपर, और ये चुंबकीय क्षेत्र में, तो बल हमारा किधर आएगा, अंदर की ओर, ठीक है। आपको अंगूठा दिखा रहा है अंदर की ओर, अच्छे से दिखा रहा होगा, ठीक है। जो अंगूठा है हमारा अंदर की ओर है, ठीक है। धारा की दिशा बीच वाली उंगली माध्यमिका, और ये तर्जनी उंगली हमारी जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हमने कहा कि बी क्या बीच वाली तर्जनी उंगली होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, और ये हमारी बल की दिशा, ठीक है। तो इसमें बल अंदर की ओर लग रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई ये कागज है, ठीक है, ये कॉपी है। इस कॉपी के जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इस साइड में, इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारी धारा की दिशा इस ऐसे है, इस ऐसे, ठीक है। तो जो हमारा बल लग रहा है अंदर की ओर लग रहा है, इस तरीके से, ठीक है।
तो कॉपी के लंबवत अंदर की ओर जो बल लग रहा है, ठीक है, यानी कि पेज के लंबवत, कागज के लंबवत अंदर की ओर बल लग रहा है, वो हमारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा बल होगा, ठीक है, लगने वाला बल होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अंदर की ओर होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अंदर की ओर होगा, ठीक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये ऑप्शन दिख रहा है, दाईं ओर, बाईं ओर, या कागज से बाहर की ओर आते हुए और या कागज के भीतर की ओर जाते हुए, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन के साथ इसने आंसर भी दिया है, ऑप्शन तो दिया ही है, उसके साथ विकल्प के साथ आंसर भी लिख के दिया है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है, ठीक है। यदि कीजिए विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, विपरीत होती है, अतः आरोपित बल की दिशा कागज में भीतर की ओर जाते हुए है, ठीक है। आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।